कल्पना कीजिए 12 जुलाई 2022 पटना की सड़कें भीड़ से भरी हुईं। हजारों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को उतावले। नारे गूंज रहे हैं, मोदी मोदी। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चारों तरफ सुरक्षा के कड़े घेरे, जवान तैनात, लेकिन अंधेरे में कुछ साए घात लगाए बैठे हैं। मौत की साजिश, पीएम पर हमला, एक ऐसा हमला जो पूरे देश की शांति को चीर सकता था। लेकिन आखिरी पल में सब कुछ थम गया। कैसे रोका गया ये हमला? ये है ऑपरेशन ऑक्टोपस की वो सच्ची कहानी जो किसी फिल्मी थ्रिलर से भी ज्यादा रोमांचक और डरावनी है। आज हम आपको ले चलते हैं उस अंधेरी दुनिया में जहां देश के दुश्मन चुपके चुपके जाल बुन रहे थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, बाहर से ये संगठन सामाजिक काम करता दिखता था, मुस्लिम युवाओं की मदद का दावा करता था, लेकिन अंदर से ये देश के खिलाफ जहर उगल रहा था। 2006 में केरल से शुरू हुआ ये संगठन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे कोई विशाल ऑक्टोपस जिसके 8 टेंटिकल्स पूरे हिंदुस्तान को जकड़ रहे थे। विदेश से करोड़ों रुपए की फंडिंग, युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा था। अब सुनिए आगे क्या हुआ। पीएफआई के कार्यकर्ता दोषी ठहरे, पूरे देश में दहशत फैल गई। ये सिर्फ शुरुआत थी। फिर 2013 में कन्नूर के नारथ में हथियारों का गुप्त ट्रेनिंग कैंप पकड़ा गया। बम, हथियार, विस्फोटक सब बरामद। 21 सदस्यों को सजा हुई, लेकिन संगठन रुका नहीं कि 2014 में फिर 27 कम्युनल मर्डर, 86 अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले दर्ज, जैसे कोई अजगर देश को निगलने को तैयार हो। अब कल्पना कीजिए वो अंधेरा। केरल और कर्नाटक में दर्जनों आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हुई। 2016 में आर रुद्रेश और प्रवीण पुजारी की हत्या, 2017 में शरत मदिवाला, 2022 में प्रवीण नेतारू। पीएफआई की हिट लिस्ट पर 950 से ज्यादा नाम थे। जज, हिंदू एक्टिविस्ट, यहां तक कि पूर्व जिला जज भी। पीएफआई का नेटवर्क ठीक विशाल ऑक्टोपस की तरह फैला हुआ था। युवाओं को हथियारों की ट्रेनिंग, विस्फोटकों की तैयारी। सबसे खतरनाक था एक गुप्त दस्तावेज, इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। 2047 तक भारत में इस्लामी शासन लाना, ये उनका सपना था। लेकिन 2022 में ये सपना टूटने वाला था। समय घूमता है। जुलाई 2022, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आने वाले थे। पटना में बिहार विधानसभा की शताब्दी समारोह। पीएफआई के नेता इस मौके को सोने का अवसर मान रहे थे। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में गुप्त मीटिंगें शुरू हो गईं। युवाओं को इकट्ठा किया जा रहा था। उन्हें बताया जा रहा था ये मौका है देश का माहौल बिगाड़ने का। पीएम के कार्यक्रम में घुसो, काफिले पर हमला करो। ट्रेनिंग कैंप चल रहे थे, हथियार जुटाए जा रहे थे, बम बनाने की तैयारी। अब सुनिए आगे की साजिश। एक एक करके प्लान बनाया जा रहा था। कैसे पीएम का काफिला रोका जाए, कैसे अराजकता फैलाई जाए। कल्पना कीजिए अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो क्या होता। देश में दंगे, हिंसा, अस्थिरता, पूरा हिंदुस्तान आग में झुलस जाता। खुफिया जानकारी मिली, बिहार पुलिस ने पहले कदम उठाया। जुलाई 2022 में फुलवारी शरीफ से छापे मारे गए, कुछ आरोपी गिरफ्तार, दस्तावेज बरामद। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। साजिश का पूरा जाल अभी बाकी था। दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और गृहमंत्री अमित शाह की बैठक हुई। प्लान तैयार किया गया। पूरे देश में एक साथ हमला। नाम दिया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस। क्यों? क्योंकि पीएफआई का नेटवर्क ठीक ऑक्टोपस की तरह था। हर राज्य में एक टेंटिकल, एक को पकड़ो दूसरा छूट जाएगा, इसलिए सबको एक साथ जकड़ना था। अब देखिए वो रात का अंधेरा छा गया। 22 सितंबर 2022, आधी रात के बाद पूरे देश में एक साथ छापे। केरल के कोझिकोड में, कर्नाटक के मंगलुरु में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा, असम, मणिपुर, 15 राज्यों में एनआईए और ईडी की टीमों ने एक साथ दस्तक दी। दरवाजे तोड़े गए, रोशनी जल उठी, हाथ ऊपर की आवाजें गूंजी। 106 से ज्यादा पीएफआई सदस्य गिरफ्तार, कंप्यूटर, मोबाइल, दस्तावेज, कैश सब बरामद। एक एक टेंटिकल काटा जा रहा था। कल्पना कीजिए उन जासूसों की मेहनत, बिना शोर के, बिना रंग ढंग के, सिर्फ मिशन पर, देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। केरल के एक बड़े पीएफआई नेता शफीक पयत को गिरफ्तार किया गया। ईडी की पूछताछ में वो टूट गया और जो कुछ बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हमने 12 जुलाई को पटना में पीएम मोदी पर हमला करने की प्लानिंग की थी। युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी, हथियार रखे गए थे, कार्यक्रम में घुसकर गड़बड़ी मचानी थी, माहौल बिगाड़ना था, देश में दहशत फैलानी थी। ये सिर्फ प्लान नहीं था, ये पूरी तैयारी थी। लेकिन आखिरी समय में सब रोका गया।
कैसे रोका गया? क्योंकि खुफिया जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। बिहार पुलिस और एनआईए ने जुलाई में ही लोकल मॉड्यूल को तोड़ दिया था। सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पीएम का कार्यक्रम बिना किसी घटना के संपन्न हुआ, लेकिन ऑपरेशन ऑक्टोपस ने जड़ ही उखाड़ दी, पूरे नेटवर्क को नकाब कर दिया। बाद में पीएफआई पर पूरे देश में बैन लग गया। 2047 का सपना चूर चूर। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं, ये उन अज्ञात योद्धाओं की कहानी है जो रात दिन देश की रक्षा करते हैं। अजीत डोभाल साहब की रणनीति, अमित शाह जी की मजबूत इच्छा शक्ति, एनआईए ईडी की टीमों का जज्बा। कल्पना कीजिए अगर वो आखिरी पल में न चूकते तो क्या होता। लेकिन उन्होंने नहीं चूका। देश बच गया, प्रधानमंत्री बच गए। और आज भी जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब ये याद दिलाता है दुश्मन कभी सोते नहीं, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियां भी जागती रहती हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस सिर्फ एक नाम नहीं, ये संदेश है। भारत अटूट है। कोई भी साजिश कामयाब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हर कोने में एक डोभाल तैयार बैठा है।